नमस्कार दोस्तों, भास्कर जी साइंस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक्स है माइक्रो बॉडीज़। माइक्रो बॉडीज़ के पहले हमने आपको स्पोरेसोम्स बता रखा था। माइक्रो बॉडीज़ जो होती है यह आपके कहाँ किस प्रकार के सेल में पाई जाती है, इसके कितने प्रकार हैं, इसका क्या कार्य है, आइए हम इसको विस्तार से जानते हैं। माइक्रोट्यूबल्स जो होता है ये सिंगल लेयर होता है, एक सिंगल लेयर्ड का होता है, एक लेयर से बना होता है और इसका जो डायमीटर होता है 0.3 माइक्रोन मीटर से 1.3 माइक्रोन मीटर का होता है। अब ये बनता कैसे है, ये होता कहाँ है? जब हम आपको यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी पढ़ा रहे थे तो उस समय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में आप देख रहे थे कि जो झिल्लियों के लास्ट में ये छोटे छोटे वेसल्स बनते थे, इनको बार बार हम लिखते थे उन चित्रों में कि पिंच्ड ऑफ वेसल, मतलब इस पिंच्ड ऑफ लिखते थे। तो वही पिंच्ड ऑफ यानी कि जो एकदम लास्ट में जो टुकड़ा कट के निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं। माइक्रो बॉडीज़ जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक जो होता है ये पैराक्सीसोम्स कहा जाता है, दूसरा जो होता है ग्लाइऑक्सीसोम्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं पैराक्सीसोम्स की तरफ। पैराक्सीसोम्स क्या होता है? पैराक्सीसोम्स जो होता है और जो ग्लाइऑक्सीसोम्स होता है, इनके कार्य के ही नाम पर इनका आधार दिया गया है। अब आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे, आप यह कहेंगे कि हम बार बार यही कहते हैं कि स्फेरोसोम्स भी जो था पिंच्ड ऑफ से होता है, और फिर इसके बाद में आपका यह माइक्रो बॉडीज़ भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से पिंच्ड ऑफ होकर के बनता है। आखिर यह कितने प्रकार का बनाता है? तो नहीं दोस्तों, पहले इस बात को आप समझने से पहले यह चीज़ समझ लीजिए कि जितनी भी कोशिकाएं, जितनी भी आप देखेंगे कोशिकांग हमने बताया था, वो अलग अलग जीव और अलग अलग पौधों में बताया था। जैसे अभी हम आपको जब बताने जा रहे हैं तो ये पैराक्सीसोम्स जो होता है यह आपके लीवर के सेल्स में होता है, लीवर के सेल्स में होगा या फिर ऐसे सेल्स में होगा, ऐसे पौधे या ऐसे जंतुओं की कोशिकाओं में बनेगा जहाँ पर यह फैट को एकत्रित किया जाता है। इससे पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहेंगे। हमारे गांव में कहा जाता है कि नाद के पूरा जोत दीजिए। क्या जोत दीजिए? मतलब कि जब दो बैल की जुताई आप लोग देखे ही होंगे। जब दो बैल एक आदमी उसको जो जिससे जुताई होता है उसको हल कहते हैं, उस हल से नाद करके नादे चला जाता है, जोते चला जाता है, बैल को मारता रहता है। एक तरफ सीधा जाता है तो वहाँ से मुड़ करके फिर यहाँ से मुड़ता है। तो ऐसा नहीं है, हम नाद करके आपको जोत नहीं रहे हैं, हम आपको फ़र्क बता रहे हैं कि कौन कहाँ पाया जाता है, किस परिस्थिति में पाया जाता है। इसको विधिवत आप देखते रहिए। अब हम आते हैं माइक्रो बॉडीज़ के प्रकार पर। माइक्रो बॉडीज़ जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है पैराक्सीसोम्स, दूसरा होता है ग्लाइऑक्सीसोम्स। पैराक्सीसोम्स पर हम इस समय गौर करते हैं। पैराक्सीसोम्स क्या होता है? पैराक्सीसोम्स भी जो होता है यह स्फेरिकल होता है, सिंगल लेयर होता है। इसका भी डायमीटर जो होता है, इसका भी जो व्यास होता है वो 0.3 माइक्रोन मीटर से 1.5 माइक्रोन मीटर का होता है। ठीक है, यह आपके ऐसे पौधों में पाया जाता है जहां प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है, यानी कि फोटो रिस्पायरेशन होता है। और फोटो रिस्पायरेशन यानी कि प्रकाश श्वसन की क्रिया वही होती है जिन पौधों को हम क्या कहते हैं? C3 प्लांट कहते हैं। अब ये C3 प्लांट क्या होते हैं? C3 प्लांट हम उन्हें कहते हैं जिन पौधों में ऑक्सीजन, आपने सुना होगा कि पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन ये प्रकाश श्वसन करता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, ये प्रकाश श्वसन करता है। प्रकाश संश्लेषण में होता है कि पौधा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट मटेरियल, वाटर H2O लेकर के यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बनाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है, यह फोटो रिस्पायरेशन यानी प्रकाश श्वसन जो क्रिया होती है यह क्या करती है? यह वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। इस नाते ये ऐसे पौधे होते हैं जिस जगह ये पौधे होते हैं उस जगह पर गर्मी होती है। अब जैसे इस क्यों गर्मी होती है? क्योंकि अगर आप रात में किसी पौधे के नीचे चले जाते हैं तो उस समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। उस समय सारे कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एकत्रित पड़े रहते हैं, वह कहीं जाते नहीं हैं। जब जाते नहीं हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गर्म हवा होती है, गर्म गैस होती है, इसके नाते वहाँ गर्म लगता है। किसी भी पौधे के नीचे आप चले जाइए। फिर
तो हम इनको ऐसे पौधे जो जहाँ प्रकाश श्वसन होता है यानी कि फोटो रिस्पायरेशन होता है, इन पौधों को हम C3 प्लांट कहते हैं। आपसे बहुत कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि C3 पौधे क्या होते हैं। तो आप बताएंगे कि C3 पौधे जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, प्रकाश श्वसन करते हैं यानी कि फोटो रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जहाँ उगते हैं वहाँ पर गर्मी रहती है, दिन में भी गर्मी रहती है और रात में भी गर्मी होती है। और एक चीज़, ये पौधे, इन पौधों में क्या होता है कि इन पौधों में क्या होता है कि यह वसा और मतलब फैटी एसिड और इसके बाद में और भी पोषक तत्व एक जगह छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जुटा करके, छोटे छोटे कणों को जुटा करके अधिकांशतः फैट का एकत्रित यह करता है। और हम आपको बता दें, यह जीव की कोशिकाओं में, जैसे एनिमल की कोशिकाओं में, यह किन किन अंगों की कोशिकाओं में पाया जाता है पैराक्सीसोम? जीव की कोशिकाओं में यह किडनी में पाया जाता है। यह पैराक्सीसोम्स किडनी के सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, लीवर के सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। और एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोअन्स, यानी कि प्रोटोजोअन्स जो है ये आपका एक फाइलम है। एक कोशिकीय जीव की कोशिकाओं के अंग में या कोशिकांग पैराक्सीसोम्स पाए जाते हैं। यही आपके पैराक्सीसोम्स हैं। पैराक्सीसोम्स जो होता है ये भी लाइसोसोम्स की ही तरह होता है। पैराक्सीसोम्स का भी काम लाइसोसोम्स की ही तरह होता है। जैसे हमने आपको पीछे, अगर आप लाइसोसोम्स और पैराक्सीसोम्स दोनों के बारे में थोड़ा सा मात्र अंतर है पैराक्सीसोम्स और लाइसोसोम्स में। पैराक्सीसोम्स जो होता है ये, इसमें भी लाइसोसोम की तरह बहुत से प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन खासकर 2 एंजाइम पाया जाता है जिसको हम ऑक्सीडेज कहते हैं या कैटालेज कहते हैं। यह ऑक्सीडेज और कैटालेज क्या करता है? ऑक्सीडेज का काम जो होता है, यह ऑक्सीडेज एंजाइम या ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि भारी जल का निर्माण करता है। और कैटालेज जो होता है, कैटालेज को उस पैराक्सीसोम्स में मौजूद या उस पैराक्सीसोम्स के संपर्क में आने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनमें एल्कोहलिक मटेरियल्स हो गया या आपके एल्कोहलिक मटेरियल हो गया, टॉक्सिक मटेरियल हो गया, या ऐसे अनवांटेड मटेरियल हो गए जो कैटालेज एंजाइम से विघटित किया जा सके। उन चीज़ों को यह क्या कर लेता है, वह अवशोषित करके उनको डाइजेस्ट करके विघटित करके यह हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण करता है। अब क्या कहेंगे कि अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या हमारे शरीर में रहने के लिए रहता है? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे फिर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को कौन विघटित करता है, ये कौन सा विघटन का काम करता है? यह अब इसके बाद में जो माइक्रोट्यूबल्स का जो दूसरा पार्ट होता है ग्लाइऑक्सीसोम्स, यही ग्लाइऑक्सीसोम्स अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ग्लाइऑक्सीसोम्स ही इन हाइड्रोजन परऑक्साइड को विघटित करता है। अब पैराक्सीसोम्स का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, संरचना देख लेते हैं। पैराक्सीसोम्स का जो संरचना देखा गया है, ये आप देख लीजिए कि बीच में ये जो P लिखा हुआ है यही पैराक्सीसोम्स है। ये इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। यह फ्लोएम प्रोटियस में देखा गया था, एक पत्ती के कोशिका में इसको देखा गया है। आप देख लीजिए कि पत्ती की कोशिका में इसके अगल बगल ये आपके क्या होते हैं, ये क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा सा और भी आप जान लीजिए कि फोटो रिस्पायरेशन या प्रकाश श्वसन की क्रिया जो होती है उसमें क्या होते हैं, यह क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और पैराक्सीसोम्स तीनों उपस्थित होते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं। ये हम पैराक्सीसोम्स के बाद में माइक्रो बॉडीज़ के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। पैराक्सीसोम्स के बाद दूसरे पार्ट ग्लाइऑक्सीसोम्स की तरफ आते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम्स की खोज सन 1961 में बेवर्थ नामक वैज्ञानिक ने किया था। ग्लाइऑक्सीसोम्स का काम क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है कोशिका में। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, आप यह जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होने के बाद में यह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को यह फैट में परिवर्तित करता है और
इस क्रिया को, जिस क्रिया से यह फैट में परिवर्तित करता है, उस क्रिया को हम कहते हैं ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर हम देखते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित, माने कार्बोहाइड्रेट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है फैट में, और उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस साइकिल को क्या कहते हैं, बहुत सी बार पूछा जाता है कि ग्लाइऑक्सीलेट क्या है, ग्लाइऑक्सीलेट का काम क्या है, ग्लाइऑक्सीलेट होता कहाँ है। तो ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल, ग्लाइऑक्सीलेट जो होता है यह ग्लाइऑक्सीसोम्स होता है। यह ग्लाइऑक्सीसोम्स होता कहाँ है, यह ग्लाइऑक्सीसोम्स जहाँ पर फैट मौजूद होते हैं। फैट कहाँ मौजूद होते हैं, फैट आपका अधिकांशतः मूंगफली में होता है। यह मूंगफली की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और अरंड यानी कि जिसको हमारे गांव में कहते हैं रेड़, रेड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। रेड़ के बीज के कोशिकाओं में अधिकांशतः पाया जाता है। अरे उसको हम लोग चीना कहते हैं। चीना का क्या काम था, हम छोटे लोग छोटे छोटे होते थे, उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते, जब धूप लगता था तो बड़े जोर से बोलता था चैप से, तो हम लोग छोटा छोटा चियाँ बीन करके लाते थे, उस चियाँ से हम लोग खिलवाड़ करते थे, खेलते थे। तब लोग कहते थे कि अब ये चियाँ पक गया है, उसको खोल करके जब हाथ पर मींचते थे तो वह तेल की तरह हो जाता था, तो वह क्या होता था, फैट होता था। तो आप देख लीजिए ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल जो होता है यह ग्लाइऑक्सीसोम्स में होता है। ग्लाइऑक्सीसोम्स क्या है, यह माइक्रोबॉडीज का दूसरा पार्ट है। यह मूंगफली और अरंड की जड़ में पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, बेवर्स नामक वैज्ञानिक ने 1961 में की थी। यह कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, फैट में करता है। इस प्रकार से अब ये हमारा ग्लाइऑक्सीसोम्स और पैराऑक्सीसोम्स, ये टॉपिक को यहीं पर इंड किया जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से आप पैराऑक्सीसोम्स में देखें बहुत प्रकार के यह जरूरी एंजाइम पाए जाते हैं, उसी प्रकार से इनमें भी बहुत प्रकार के जरूरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। जब आपको खूब डिटेल्स में यह ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल बताया जाता है, वहाँ इसके सारे एंजाइम आपको बारी बारी से वर्क बाय वर्क, ग्लाइऑक्सीसोम्स के फर्स्ट एंजाइम का, सेकंड, थर्ड एंजाइम का क्या काम है, वहाँ डिटेल में आपको दिया जाएगा। यह आपकी जो केमिकली रिएक्शंस हैं, ये आपको बायोकेमिस्ट्री में विधिवत दिए जाएंगे। यहाँ उतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में हमारा माइक्रोबॉडीज़ के टॉपिक्स यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा छोटा सा टॉपिक्स होगा दोस्तों, उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फोटो रिस्पाइरेशन या प्रकाश शोषण अभिक्रिया। थैंक यू।